एक प्रश्न जो अक्सर आता है हमारे सामने में आजकल कि सेंसेक्स 60,000 क्रॉस कर चुका है, तो क्या रिस्क है मार्केट में। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के रिस्क को लेके हम लोग बात करेंगे कि क्या रिस्क है और रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे। पूरी जानकारी के लिए यूट्यूब वीडियो देखें। वीडियो को आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन हर वीक में जो 3-4 वीडियो डाली जाती है नई, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। नमस्कार, आज फिर आप लोग के सामने एक नई टॉपिक के साथ आया हूं और टॉपिक है कि सेंसेक्स जब 60,000 पे है या 60,000 से ऊपर है। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि निफ्टी भी 18,000 को टच करके थोड़ी नीचे आई थी। तो शॉर्ट टर्म में क्या रिस्क दिख रही है, रिस्क के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस कंपोनेंट में शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं। तो आज हम लोग इसी रिस्क को समझते हैं। सबसे पहला जो दिख रहा है एक बड़ी रिस्क है वो है कि इन्फ्लेशन। आरबीआई का एक गाइडलाइंस आया है कि 5.5% के आसपास इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, मगर अगर 5.5 के बदले 7-8% के आसपास अगर इन्फ्लेशन चली जाती है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अधिक है सिस्टम में, तो ये एक बड़ी रिस्क की वजह हो सकती है। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो आरबीआई को देर सवेर अपने इंटरेस्ट रेट को रीलुक करना होगा। जो एकोमोडेटिव स्टैंड लिया है उसमें एक बार चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो एक रिस्क की वजह हो सकती है। दूसरी रिस्क की बड़ी वजह एक है कि क्रूड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से बढ़ रहा है, ऑलरेडी $80 प्रति बैरल का कॉस्ट क्रॉस कर चुका है। अगर ये प्राइस काफ़ी ऊपर जाएंगे तो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि उसके दो कारण हो सकते हैं, दो प्रेशर के कारण होंगे। एक तो हमारी फिस्कल डिफिशिट, कंट्री की फिस्कल डिफिशिट बढ़ जाएगी, और नंबर 2 उसके कारण इन्फ्लेशन के ऊपर भी बोझ पड़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें भी परेशानी हो सकती है। तो दूसरा हमें देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से क्रूड की प्राइस जाती है या क्रूड की प्राइस फिर से कूल ऑफ होती है। तीसरा एस्पेक्ट जो हमें देखने की ज़रूरत है वो है कि निश्चित रूप से इंटरलिंक्ड है वो भी, कि किस तरह से डॉलर की प्राइसेस, हमारी रुपी कमज़ोर हो रही है। ऑलरेडी कल हम लोगों ने देखा कि डॉलर भी 75 क्रॉस कर गया, 75 रुपीज़, जो कि निश्चित रूप से एक चिंता का विषय हो सकता है। चिंता के विषय तब हो सकता है अगर ये लगातार इसी तरह से बढ़ते चला जाए। फिर से जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर अधिक क्रूड का दाम अधिक बढ़ा, और चूंकि हमें आज भी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है अपनी कंट्री में, तो अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जितनी फैक्टर्स मैंने अभी बात की है सब तो एक दूसरे से को रिलेटेड है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंडिया का हो या इंटरनेशनल मार्केट का, पर्टिकुलरली यूएस की मैं बात करूं तो फेड रिजर्व अगर अपनी लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए वहां की इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो निश्चित रूप से उसका एक असर पूरे दुनिया पे पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में एक असर उसका भारत में भी पड़ सकता है। ये कब होगा, 2022 में होगा, 2023 में होगा, ये कब होगा ये किसी को नहीं पता। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट को बढ़ने की वजह है कि मार्केट एक एक्सपेक्ट कर रही है कि अर्निंग, जो कॉर्पोरेट्स अर्निंग है, कंपनी के जो शेयर्स की अर्निंग है वो इंप्रूव होगी। जो एक्सपेक्टेशन मार्केट का उससे उतना अगर इंप्रूवमेंट नहीं होता है इनके अर्निंग में, तो वो भी एक शॉर्ट टर्म में एक निगेटिव वजह हो सकती है। तो जो मैंने कहा कि 3-4 चीज़ों पे देखने की ज़रूरत है। पहला ऑफकोर्स इन्फ्लेशन का फिगर होगा, दूसरा क्रूड प्राइस देखने की वजह होगी, तीसरा इंटरेस्ट रेट की जगह होगी, और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है अर्निंग, कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, डिमांड्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, खपत बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। क्योंकि लिक्विडिटी सफिशिएंट है सिस्टम में। गवर्नमेंट ने एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया है पोस्ट कोविड पीरियड में कि किस तरह से बिजनेसेस के लिए एक बेहतर माहौल बने, उसका बेनिफिट कितना हमारी इंडस्ट्रीज उठा पाती है, दोनों तरीके से, एक्सपेंशन के रूप में एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में। उनकी इंप्रूवमेंट अगर होती है प्रॉफिटेबिलिटी में, उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से मार्केट के लिए एक सुकून भरा होगा। मार्केट जिस तरह से आगे बढ़ा है तो वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से एक बड़ा रिस्क मार्केट का हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म निश्चित रूप से मार्केट को प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी संभव की बात नहीं होती है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक वॉलेटिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में छोटे मोटे करेक्शन भी कभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर ये करेक्शन इसी लेवल पे होगा या इसके बहुत आगे जाके होगा, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो मैं कोई प्रेडिक्शन का काम कर भी नहीं रहा हूं, मैं जस्ट आपको ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं
कि किस तरह से मार्केट में क्या क्या पॉइंट को, बिंदुओं को आप देखें, जिससे आपको एक अंदाजा लग सके कि शॉर्ट टर्म में क्या संभावनाएं हैं। तो फिर से मैं वही 4 पॉइंट रिपीट करूंगा कि इन्फ्लेशन पे ध्यान रखें, क्रूड प्राइस पे ध्यान रखें, इंटरेस्ट रेट पे ध्यान रखें, इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्निंग पर शेयर्स किस तरह से बढ़ी है। यही सारी चीजें डायरेक्शन देगी मार्केट को गोइंग फॉरवर्ड। और हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि इंडिया आज भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ग्रोइंग इकोनॉमी में छोटे छोटे कदमों में, छोटे छोटे पार्ट में एक रिस्क ज़्यादा दिख सकता है, मगर लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया का अभी भी इंटैक्ट है और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सचमुच और भी बेहतर दिन देखने को मिल सकते हैं। इस उम्मीद के साथ हम और आप आज आपसे विदा लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।